गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी का हमारा जीकेएस प्रीलिम्स के करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन से एंड लास्ट का एंड का जो पार्ट है उसे मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट पे भी हमने कुछ रैपिड फायर एमसीक्यूज लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है, जो क्वेश्चन हम जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसके एंड में हम एनालिसिस लाते हैं, जिसमें हम एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं। सो आज मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, उसी वजह से वॉइस जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आइटम इज इंक्लूडेड इन द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इनमें से कौन सी आइटम्स जो हैं इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एड ऑन की गई थी? फॉरेन एक्सचेंज एसेट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एसेट या फिर लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआर, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। सो इसका आंसर जो है वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। जलियांवाला बाग मैसेकर से इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? क्या हंटर कमीशन बिठाई गई थी? क्या महात्मा गांधी ने रेनाउंस किया था अपना जो नाइटहुड है आफ्टर दैट इंसिडेंट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन ऑफ द अबव? सो इसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वेयर इज़ गंगेज स्टेप कैसल। गंगेज स्टेप कैसल क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि टर्की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वहाँ का एक जगह थी गंगेज स्टेप कैसल, जो कि पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। पहले वो कुछ इस तरीके की दिखती थी, अब देखिए जैसे ही भूकंप आया वहाँ पे टर्की में, तो वो कुछ इस तरीके की दिख रही है। सो दिखाती हूँ आपको मैप में भी, मैप में देख सकते हैं आप। टर्की में इस जगह पे जो है अर्थक्वेक आया था, इसी वजह से गंगेज स्टेप में को भी उसने अपनी चपड़ में ले लिया था, जिस वजह से यहाँ का जो पैलेस था वो पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो गया है। जानते हैं कि इस पैलेस को किसने बनाया था स्टार्टिंग में? ये कोई 2000 साल पुराना रोमन एरा गंगेज स्टेप कैसल है, जो कि डैमेज हो चुका है। इसका कुछ पार्ट टर्की में है, कुछ पार्ट इसका सीरिया में है। अगर बात की जाए कि ये सबसे जो हिल टॉप पे लोकेटेड था, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आया था। और ये सबसे पहले जैसे हेटेटाइट एम्पायर जो फर्स्ट इसको बनाया गया था, तो हेटेटाइट एम्पायर ने बनाया था, उन्होंने एज एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखा था, क्योंकि ये ज़्यादा टॉप पे था, इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। सेकेंड, इसको लेटर इसको बिल्ड किया गया था रोमन एम्पायर ने 2 एंड 3rd सेंचुरी में। उसके बाद जो है बेजेंटाइन एम्पायर ने भी इसको बनाया था। उसके बाद जो है जो इजिप्शियन राजा थे, उन्होंने भी कैतबे 1481 में इसको बनाया था, रेनोवेट किया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी है। इसके कुछ इरेगुलर सर्कल है, एक पूरी तरीके का सर्कल नहीं है, शेप थोड़ी डिफरेंट है। 12 टावर हैं जो कि सोल्जर्स के लिए लिविंग क्वार्टर्स हैं, एंड ये 1200 मीटर सर्कमफ्रेंस में फैला हुआ है। सो आपको याद रखना है कि बेजेंटाइन ये सॉरी गंगेज स्टेप जो है, ये इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ओके चलिए हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी कौन सी ड्यूटी होती है? देखिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी कौन सी ड्यूटी होती है? एक तरीके का टैक्स होता है। अब गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है। अब वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब हम समझते हैं, एक इस तरीके का टैक्स, जैसे कि सपोज करो एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, बी यानी कि हमारी रख लो इंडिया है। तो कंट्री ए क्या करती है, अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें लो कास्ट का कंट्री बी को बेचना शुरू कर देती है। अब कंट्री बी क्या करेगी, कंट्री बी क्या करेगी, इन पे काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाएगी। क्यों लगाएगी भाई? ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंट्री बी में भी तो बन रहे हैं, कंट्री बी में ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बट बाहरी कंट्री जब इसको बेच रही है कंट्री बी को, तो वो भी काफ़ी लो प्राइस में बेच रही है। उस वजह से क्या हो जाएगा, कंट्री ए की जो बाकी कंट्रीज़ में डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भाई ये लो प्राइस में बेच रहा है, हमें सारा सामान कंट्री ए से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री बी से नहीं लेना पड़ेगा। इसी वजह से उन पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग जाती है, ताकि मार्केट में फ्लड ना आए। ठीक है, चलिए अब इसको हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। देखिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक उस तरीके की ड्यूटी होती है कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है ताकि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को वो प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जो है उन प्रोडक्ट्स पे लगती हैं, जैसे सपोज कर लो, जैसे मैंने बताया आपको कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए तो बेच रही है सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट्स को, बट कंट्री ए को जो है सब उसकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है।
गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है कि भाई तुम इतने सस्ते में बेच दो, हम तुम्हें सब्सिडीज़ देंगे। अब ये तो सस्ते में बेच रहे हैं बट बाकी कंट्रीज़ को तो नुकसान हो रहा है ना, उसी नुकसान की भरपाई के लिए काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है, जो कि इंपोर्ट, ऐसे इंपोर्ट सब्सिडीज़ के लिए जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे, क्योंकि ये चीज़ तो इनकी यहाँ भी बन रही है बट ये सस्ते दामों में बेच रहे हैं तो बाकी कंट्रीज़ भी कंट्री ए से ही चीज़ें खरीदेगी। अब ये इसीलिए सीवीडी इसीलिए यानी कि काउंटर बिलिंग ड्यूटी इसीलिए इम्पोज की जाती है क्योंकि जो प्रोड्यूसर जो है सब्सिडीज़ दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्ट बनाता है और चीपर कॉस्ट में बाकी अदर कंट्रीज़ को बेच देता है। हाल ही में चर्चित 3 जो कंट्रीज़ थी, जैसे कि मैंने उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये क्या कर रही है, ये इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को, जो उनके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे केमिकल्स हैं, उन्हें लो कॉस्ट का बेच रही है, लो कॉस्ट का बेच रही है। उस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जैसे इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इंडिया में भी ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बट इंडिया को ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है क्योंकि बाकी कंट्रीज़ भी अब इन्हीं से ले रही है क्योंकि ये काफ़ी लो कास्ट में बेच रही है। अब गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रही है, इसी वजह से इंडिया ने इन पे काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी यानी कि एक टैक्स लगा दिया। ओके, उसके बाद काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज इन्हें, जो कि कॉमर्स इंडस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। अब इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ आती है जिसे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है कि एक ऐसी कंट्री है, सपोज एक कंट्री ए है, वो अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस में बाकी कंट्रीज़ को बेच रही है। अब वो लो प्राइस में क्यों बेच रही है, क्योंकि उनको उतना मुनाफा नहीं मिल रहा। सपोज उन्होंने 100 रुपये की चीज़ बनाई तो है बट वो बिक नहीं रही, इसी वजह से वो उसे 90 की 80 की बेच रही है ताकि कुछ तो उनके पास पैसा आ जाए। इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी लगाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहाँ की, सॉरी, जो वहाँ के जो मार्केट है वो लो प्राइस में अपनी चीज़ों को लोकल मार्केट में बेच रही है। ओके, बट इसमें एंटी डंपिंग में कोई भी गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं करती, बट काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज़ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, जिस वजह से इवेंचुअली जो है लो प्राइसेस में वो अपनी कंट्रीज जो अपना सामान को बेचती है। ओके, तो आपको इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी का मतलब क्या है एंड एंटी डंपिंग का मतलब क्या है। एंटी डंपिंग में आपको सब्सिडीज़ देखने को नहीं मिलेगी बट काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी में आपको गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अपातानी ट्राइब, जो ज़ीरो वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको काफ़ी टाइम से अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने नामदफा नेशनल पार्क तो बहुत बार पढ़ लिया है। तो आपको यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क में क्या मिलता है, हिलॉक गिब्बन्स। ये क्वेश्चन जो था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि हिलॉक गिब्बन्स जो है वो एक एप की प्रजाति है जो कि नामदफा नेशनल पार्क में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। सो ये है अपतानी ट्राइब। अब ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि ये इनका एक कल्चर जो है, राइस एंड फिश कल्चर जो है ये ख़त्म हो रहा था। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है बोल रहा है कि ताकि हम इनको थोड़ा सा बूस्ट करें, इनके कल्चर को थोड़ा सा बूस्ट करें, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। सो इनके बारे में बात करते थे। लोकल इनकी लैंग्वेज टानी है, ये सन एंड मून को वर्शिप करते हैं। इनकी द्री जो है, हार्वेस्ट जब इनका होता है तब ये द्री प्रेयर करते हैं। एंड मयो को जो है, ये मयो को यानी कि सेलिब्रेट करते हैं, ये क्या, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा इनकी ट्राइब्स। अगर हम बात करें जीआई प्रोडक्ट्स की, अरुणाचल ऑरेंज को एग्रीकल्चर एंड इशी मिशी जो है वो हैंडीक्राफ्ट है। एंड जो इनकी ट्राइब्स हैं, अगर हम बात करें अबोर, अका, डाफला, गैलोंग, खपटी, खोआ, मिशमी, मनोप, ये सारी जो है इनके ट्राइबल है अरुणाचल प्रदेश की। सो लास्ट टॉपिक हमारा जो कि हमने थंबनेल पे भी लगाया था, ऑर्मोगस खंडेश। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्मोगस खंडेश समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, वो क्या है, क्या वो बर्ड है, क्या वो बीटल है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो एक बीटल है, इसको ये फॉरेंसिक साइंस के लिए हेल्प किया जा सकता है। ये एक नेक्रोफेगस है। नेक्रोफेगस का मतलब क्या होता है, जो फीड करता है ऑन डेड एनिमल्स पे, डेड रिमेन्स जो होते हैं उन पे फीड करता है। ये ट्रोगेडी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये खुद को छुपा देता है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑर्मोगस कैंडिस क्या है, एक तरीके का ये बीटल है। ओके, डन।
चलिए, अब हमारे आ जाते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने इससे का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देखना है। गैंगेस कैस्टल जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखा, ये कहाँ कौन सी कंट्रीज़ में है? यूक्रेन, स्पेन, टर्की या फ्रांस? तो आपको पता है ये कहाँ पे है, ये टर्की में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। एंटी डंपिंग, अभी हमने एंटी डंपिंग पढ़ा, तो हमने क्या ढूंढना है? हमने सब्सिडीज़ ढूंढना है। जहाँ पे सब्सिडीज़ नहीं होगा तो वो एंटी डंपिंग टैक्स होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, नहीं भाई गवर्नमेंट का तो इधर जिक्र ही नहीं है। ओके, सब्सिडाइज बाय फॉरेन गवर्नमेंट, कहाँ देती है सब्सिडीज एंटी डंपिंग में? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। अब क्यों, हम इस ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट ए डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज ऑन इम्पोर्ट एट आर लो प्राइस बिलो फेयर मार्केट। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अब पटानी ट्राइब जो है समटाइम न्यूज़ में हमें देखने को मिलती है, कौन सी स्टेट में है? तो ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। और ऐसे ही मैं अगर आपको पूछूँ ऑर्मोगस कैंडिस क्या है, वो एक बीटल की प्रजाति है। मूव करते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे। चलिए, इसका जो है ये इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड होल्ड आरबीआई और एसडीआर जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता है। एंड जलियांवाला बाग का मैसेकर का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हंटर कमीशन बिठाई गई थी एंड महात्मा गांधी ने इसमें अपना टाइटल को रिनाउंस किया था। सो होपफुली आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आ गया होगा। जिसको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो फर्स्ट टाइम देखना है। एंड आज रात 10 बजे से मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है। कल भी शुरू हुई थी बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण उसमें वॉइस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। अब मैंने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। आप लोग 10 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी एशिया के मैप को इस तरीके से याद कर लेंगे कि वो हमें कभी भी नहीं भूलेगा। सो हम एशिया के मैप से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे सीज़ बताओ, वेस्ट टू ईस्ट कौन सी है, ईस्ट टू वेस्ट सीज़ कौन सी है। एंड रिवर्स के बारे में पूछा जाता है, कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है मैप में। तो हम इन सबको अच्छे से याद कर लेंगे। तो 10 बजे मेरे साथ जुड़िएगा। इसी चैनल पे हम जुड़ेंगे 10 बजे, जिसमें हम वर्ल्ड मैप को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू एंड बाय बाय।